पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन, फिर यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, फिर फैक्टर पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक हैं: क्लासिफिकेशन, यूनिट डिजिट, फैक्टर और नंबर ऑफ जीरोज, संख्याओं के वर्गीकरण। और संख्या क्या होती है? तो संख्या होती है जो वास्तविक संख्या होती है। संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या वास्तविक होती है और इमेजिनरी होती है, यानी रियल नंबर होती है और वास्तविक। रियल नंबर और होती है क्या होती है? वास्तविक। तो इसमें वास्तविक 2 भाग में बांटा गया, परिमेय और अपरिमेय में। और परिमेय संख्या को बांटा गया 2 पूर्णांक और भिन्न। और पूर्णांक को बांटा गया धनात्मक संख्या, शून्य संख्या और नकारात्मक पूर्णांक संख्या में बांटा गया। और धनात्मक पूर्णांक और साइन को गैर नॉन नेगेटिव कहते हैं, और शून्य और नकारात्मक को गैर धनात्मक कहते हैं। ये गैर धनात्मक होती है, जो गैर नकारात्मक होती है उसमें पूर्ण संख्या और प्रकृत संख्या दोनों होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या और प्रकृत संख्या दोनों होती है। और इसी प्रकार में बांटे गए, तो नंबर को 2 भागों में बांटे गए, वास्तविक संख्या और एक इमेजिनरी, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर को 2 भागों में बांटे गए, रेशनल और इरेशनल में। और रेशनल को बांटा गया है इंटीजर और फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को बांटा गया इंटीजर को बांटा गया धनात्मक पूर्णांक और जीरो में, और निगेटिव पूर्णांक में। पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक, शून्य और नकारात्मक पूर्णांक में। और इसमें नॉन निगेटिव होते हैं, धनात्मक और जीरो मिला दिया जाता है तो नॉन निगेटिव हो जाते हैं, और शून्य और नकारात्मक पूर्णांक मिला देते हैं तो नॉन पॉजिटिव होते हैं। रेखा वास्तविक संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो रेखा पर प्रस्तुत की जा सके, जो रेखा पर प्रस्तुत किया जा सकते उसे वास्तविक संख्या होती है। जैसे -∞ से +∞ तक होती है जो वास्तविक संख्या, ये सब वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 6.83 हो गया, -20.87 √2 pi। ऑल द रियल नंबर्स आर द इमेजिनरी नंबर। संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जाता, संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल में √3 और √5। -1 को आयोटा स्क्वायर लिखता हूँ, -1 को आयोटा स्क्वायर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर होते हैं जो सभी p/q के रूप में लिखे जाते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है, q ≠ 0। और रेशनल नंबर होते हैं जो 2/3, 4/7, -8/7 और 0/5, 22/7 और 2 and 0.2 ऑल द रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इज p/q ऑफ इंटीजर नंबर्स। इरेशनल है कौन सी संख्या? तो इरेशनल है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। और पाई, देखो पाई है जो एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर पाई यानी अपरिमेय संख्या पाई है। जैसे इसका 22/7 हो जाएगा तो p/q के रूप में हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या। और 3.1414 है जो इसका ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या। वही करें, पाई जो 22/7 है रेशनल नंबर ऑफ p/q, इरेशनल नंबर ऑफ p/q। p/q इरेशनल नंबर नहीं होगा। 22/7 में वही करें। पूर्णांक प्रकृत संख्याएं का धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जो धनात्मक, जो -∞ से लेके +∞ तक रहे, जो उसे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर कहते हैं। गिनने योग्य प्रकृत संख्या क्या कहलाती है? गिनने योग्य संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हम प्रकृत संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दिए जाए तो वह संपूर्ण संख्या होता है। प्रकृत संख्याओं के समूह में शून्य जोड़ दिया जाता है तो समूह में कौन सी संख्या हो जाती है? संपूर्ण संख्या कहलाती है।
जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग होती है और होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होती है, इंटीजर होती है जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, और रेशनल नंबर होती है जो प्योर टाइप की में, और इरेशनल होती है जो √2, √3 और √5 जो इरेशनल नंबर होते हैं। वो प्राइम नंबर में क्या होती है, तो प्राइम नंबर में जो एक या अपने खुद से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जो डिविजिबल 1 एंड इट सेल्फ, इसका कितना फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है। भाज्य का कितना फैक्टर होता है, भाज्य यानी कंपोजिट का मिनिमम 3 फैक्टर होती है। प्राइम के मिनिमम 2 फैक्टर होती है। और पहली भाज्य संख्या क्या है, तो पहली भाज्य संख्या हो जाएगी 4। पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। एक है जो नहीं अभाज्य संख्या और नहीं भाज्य संख्या, एक नहीं भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या 2, एक्सपेक्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड। ऑड क्या है, तो एक्सपेक्ट मतलब 2 है जो सभी अभाज्य संख्या के छोड़कर, ये विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या के छोड़कर है 2। अभाज्य यानी प्राइम नंबर क्या है, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं 1 और 100, और 1 से 100 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 के बीच में कितना होते हैं, तो 15, और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर। तो इसमें 0 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 0 से लेकर टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं 0 से 100 के बीच में। 2 और 3 में ऑल प्राइम्स आर इन द फॉर्मेट इन 6n ± 1 के रूप में होता है। इसे प्राइम नंबर के, लेकिन ये सही है नहीं है, 6 ± 1 के रूप में लिखा जाता है प्राइम नंबर को। सबसे सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 है। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 है। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997, और लगातार विषम अभाज्य संख्या केवल युग्म क्या होते हैं, 3, 5, 7 हैं जो विषम अभाज्य संख्या के केवल युग्म में 3, 5, 7 विषम अभाज्य का संख्या के केवल युग्म 3, 5, 7 होते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन डी 997 होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे छोटे 3 अंकीय अभाज्य संख्या और सबसे बड़े 3 अंकीय अभाज्यों का योग क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंक 101 और 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, और दोनों के जोड़ देंगे 7 × 8 9 9 1 10 198 आ जाएगा। 3 अंकों के सबसे छोटी और 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या के दोनों के जोड़कर कितना आता है, 1098 होते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6p ± के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर 6 ± 1 के रूप में आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है ना। तो 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर 15 वो, और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर, और 1 से 200 के बीच में कितना प्राइम नंबर 46 वो प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर, और 1 से 500 तक के बीच में 95। 1 से 200 में 46, 1 से 500 के बीच में 95, और 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 1000 के बीच में कितना 168 प्राइम नंबर। 1 से 1000 के बीच में कितना प्राइम नंबर होते हैं, तो 168, और 1 से 500 के बीच में 95 प्राइम नंबर। 1 से 500 के बीच में 95 प्राइम नंबर। 1 से 500 के बीच में कितना प्राइम नंबर 95, और 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 500 के बीच में 95 को, और 1 से 1000 में 168 प्राइम नंबर। 1 से 200 में 46 प्राइम नंबर। 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं का m है, और 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की कितना n है। तो 0 से 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या 15, और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या। तो टोटल करें m - n, तो 15 और में से 10 गए तो कितना प्राइम नंबर बचा 5, तो ऑप्शन बी। 40 और 50 के बीच में कितनी ऐसी अभाज्य संख्या, तो 40 से 50 के बीच में कितनी, तो 41 है। 40 और 50 के बीच में करा तो 40 और 50 को छोड़ देंगे, और 41 हो गया।
पहला भाज्य संख्या 41, फिर 43, फिर 47 हो जाएगा, फिर तो 3 अभाज्य संख्या होते हैं 41, 43, 47। 40 से 50 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है 41, 43, 47। जो देखो जिसका रूट निकल जाएगा वो परमेय संख्या, और 1 है 11, 261 में तो 11 क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या 137 का अभाज्य संख्या है या नहीं? तो 137 का अभाज्य संख्या जो इसका जैसे निकालना है किसी का अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो क्या करेंगे? पहले इसका जो स्क्वायर है, जैसे 137 के रूट के अंदर में किसका स्क्वायर है? ये 30 से 10 देंगे 112 से 11 के 121, 121 से 121 से पहले लेटर जैसे 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 से कट जाए। यदि इस लेटर में से कट जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। यदि नहीं कटता तो प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 400 निम्नलिखित संख्याओं में से विचार कीजिए तो 437, 797 और 1073 तो उपयुक्त में से कितनी संख्याएं जो अभाज्य संख्या है? तो 437 है, तो 437 किसका रूट के बगल में आता है? 20 से। तो 20 से नीचे वाले संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 7, 19 तक जाना है, और इससे यदि कट जाता है तो ये कुछ हो जाएगा, कट जाएगा तो भाज्य संख्या हो जाएगा, और नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो कटता है 19, 19 दूनी 38, 19 से कट जाए, नहीं कटता 19 दूनी 38, 5, 19 के 57, ये कट रहा है तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। 19 कट रहा है तो क्या हो जाएगा? ये 19 कट रहा था भाज्य संख्या हो जाएगा, और 797 है तो इसका कितना के स्क्वायर के नज़दीकी है तो 28 के स्क्वायर। तो 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब इससे कटती है तो काट दो, तो कटता है, किसी से नहीं कट रहा तो ये कुछ हो जाएगा अभाज्य संख्या जैसे वो भी। तो इसमें ऐसे ही चेक करना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है? तो अभाज्य संख्या कौन नहीं है? तो इसमें देखना है किसका स्क्वायर के बगल में। तो 1275 इसका होता है किसका? 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1275। तो 35 के नीचे जाना है तो 2, 3, 7, 5, 31 से कटता है। देखो तो 31 थी या 93, 31 थी या 93, 4 बार में कटेगा तो 31 में 1 बार 4, 4 थी बार 124, 3, 31 के 1, 4। तो कितना बार में कट रहा है? नहीं कट रहा है तो कौन सी हो जाएगा? नहीं कट रहा था, कट रहा होगा 3, 5, 12 से 71 रहते कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या ना कि अभाज्य संख्या है। बाकी सब ये प्राइम नंबर है तीनों। यदि के स्क्वायर प्लस 3 और प्लस के क्यू प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो के का मान ज्ञात करना। के का मान ज्ञात करना तो के का मान है क्या है? दोनों अभाज्य संख्या। तो देखते मान पुट करके के बराबर के स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 4 है 3 7 हो गया। के क्यूब तो के की क्यूब 8, 2 की क्यूब 8, 5 13 तो 7 13। तो 7 13 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो के की मान ये पुट कर देंगे कि के बराबर 2 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। प्राइम जो को प्राइम नंबर होता है जो एक्स वाई डज नॉट हैव कॉमन फॉर फैक्टर एक्सपेक्ट 1। जो अभाज्य संख्या होता है यदि दोनों में से कॉमन निकल जाए तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। यदि दोनों में से कॉमन नहीं निकलता, दोनों में से कॉमन निकलना चाहिए तब जाके को प्राइम नंबर बनती है। को प्राइम नंबर जब दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो को प्राइम नंबर नहीं रहेगा। यदि दोनों में से कॉमन नहीं निकलेगा तो वो को प्राइम रहेगा। दोनों में से कॉमन नहीं निकलेगा तो को प्राइम रहेगा। और को प्राइम में यह सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, और सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, और अभाज्य भी हो सकता है। इसमें से कोई लिमिटेड नहीं कि नहीं होगा। तो इसमें सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है। तो जैसे देखो इसका कॉमन आना चाहिए। यदि कॉमन आ गया दोनों में से तो को प्राइम नंबर नहीं होगा।
तो 2 और 3 केवल एक का ही इसमें कॉमन है, 2 15 में भी, इसमें भी नहीं कॉमन है, 4 7 में भी एक का कॉमन है, 4 15 में भी कॉमन है। तो इसमें से ये चारों है जो को प्राइम नंबर है, इसमें से एक भी कॉमन नहीं है। बाकी देखो इसमें 4 का कॉमन है, इसमें 3 का कॉमन है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। 3 संख्याओं जो एक दूसरे के सहअभाज्य हैं, 3 संख्या जो एक दूसरे के सहअभाज्य ऐसी है कि पहली 2 गुणनफल 391 है, जिसकी 2 गुणनफल क्या है 391, और अंतिम 2 गुणनफल है जो 943 है। तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 391, और अंतिम 2 का गुणनफल कितना है 943 है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 391 और अंतिम 2 संख्या गुणनफल का 943। b डिवाइडेड है 391 943। तब देखो ये दोनों में कॉमन है b, तो 391 को तोड़ो कि ऐसे में तोड़ो कि दोनों में टूट जाता हूँ। 9 दूनी 38, 1 11 नहीं कट रहा, किससे 23 से काटो, तो 23 से मध्य वाला संख्या निकालना, तो 23 कि 23 एक बार में 16, 23 7 128 391 में आ रहा है। और नीचे कितना है 943, ये 23 से कट रहा है, 23 दूनी 46, 23 थी 69, 23 6 92, और 23 से कहीं 23 ही भी कट रहा था। दोनों में मध्य कौन है 23 है, तो इसका ऑप्शन से सबसे जल्दी बनाना है तो ऑप्शन से चल जाएंगे, तो इसका 23 हो जाएगा। मान लीजिए ए और बी 2 संख्याएं हैं, जैसे कि ए और बी माइनस ए सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है, और बी और बी प्लस ए सहअभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो बी इज प्राइम नंबर, ए भी नहीं कह सकते कि बी प्राइम नंबर होगा तो होगा, ए एंड बी को प्राइम नंबर, ए बी को प्राइम तो है ही है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन करें ए इज प्राइम नंबर, ये भी नहीं कह सकते कि प्राइम नंबर है। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर, ये नहीं कहें, ये गलत होगा, ये दोनों रहेगा तब ना को प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है को प्राइम, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो ऑड जब इवन से जोड़ेंगे, जैसे इवन के मतलब क्या हुआ 2 + 4, 2 + 4 2 6, तो क्या आ जाएगा इवन आ जाएगा। जब ऑड से जोड़ेंगे तो 3 + 3, 3 + 3 क्या है ऑड है, तो ऑड के जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ऑड प्लस ऑड हो जाएगा, इवन आ जाता है, ऑड प्लस ऑड इवन आ जाता है। तो इसमें जब 2 सेम हो इवन प्लस इवन, तो इवन आएगा, ऑड प्लस ऑड तो इवन आएगा। दोनों में जब इवन रहे, इवन प्लस इवन रहे तो इवन आएगा, ऑड प्लस ऑड रहेगा तो इवन रहेगा, या दोनों में प्लस हो या माइनस हो। जब दोनों में प्लस या माइनस हो तो क्या हो जाएगी इवन हो जाएगी। अब जब दोनों में एक इवन रहे एक ऑड रहे तो क्या हमेशा ऑड आएगा। दोनों में प्लस हो या माइनस हो, एक इवन हो या ऑड हो, दोनों में प्लस हो या माइनस हो तो हमेशा क्या आएगा ऑड आएगा। दोनों क्या आएगा ऑड। ये दोनों में क्या आएगा जब एक इवन रहे या ऑड, एक इवन रहे एक ऑड रहेगा तो हमेशा ऑड आएगा। किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना 100 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात किन्हीं 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 100 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 100 है। और तो इसमें करा कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है 36 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या। तो मान लिया जाए सबसे छोटी संख्या कितना मानते हैं 2 लेट कर लेते हैं। तो ये लेट किए तो ए बराबर कितना आ गया 2, ए बराबर 2, तो 2 + b + c, तो 2 के बराबर की पट्टी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस के मतलब b + c बराबर क्या होता है 100 - 2, 100 - 2 बराबर कितना आता है b + c बराबर 98, तो 98 आ गया b + c बराबर। और एक दिया हुआ कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, यानी अंतर दोनों में दिया हुआ है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो दोनों में अंतर दिया हुआ, तो सी से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 में दोनों को काट छाट के निकल जाएगा। तो सी से कट गया तो कितना आ गया 2b, और 98 36 कितना हो जाता है 134, और काटेंगे तो कितना आ जाता है b बराबर कितना आ गया 67, b बराबर कितना आ गया 67। वही क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो जैसे हमको जोड़ के लाना है 30, मतलब 8 अभाज्य संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15,
और इसको मतलब जोड़ कर लाना है 30, तो बी का मान यहाँ पे पूछ रहा है और इसमें से कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इसका पहले क्या है, तो 11 13 ले लेंगे, तो इवन इवन के जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इवन है, सॉरी ये ऑड ऑड है, दोनों के दोनों विषम है, तो विषम के जोड़ने पर इवन आएगा। और यहाँ पे क्या इवन है, तो इवन प्लस इवन करेंगे तब ना इवन आएगा। तो कितना 11 13 24 हो गया। अब 24 को कितना में जोड़ना है, तो उन 9 को लट देना है, तो 6, तो 6 24 प्लस 6 आ जाएगा 30, तक क्या आ जाएगा 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, तो इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, इवन आ जाएगा। एक्स वाई तथा जेड विशिष्ट अभाज्य संख्या है जहाँ एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन जेड है। एक्स है जो एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 70 है, तो 70 है, तो 70 क्या है, 70 क्या है, तो ये एक इवन संख्या है, यानी सम संख्या है। सम संख्या इवन तो क्या होगा, तो 37, और इसमें कह रहा है कि सबसे अभाज्य संख्या कौन है, जेड का मान है बड़ा, सबसे अधिकतम तो ये मान लेते हैं लेट 37 है, तो 37 इधर जाएगा तो कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या का पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से मान लेते हैं 37, तो सबसे छोटी संख्या 2 मान लेते हैं, तो 37 से 2 40, तो कितना बचा 37 2 39, तो बाकी 70 में से 39 गया, कितना आ गया 31, तो 31 में कितना आ जाएगा 31 आया वाई का मान, तो जेड का मान कितना 37, तो दोनों की संख्या का मान कितना हो गया 70, तो इसका ऑप्शन से डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक रहेगा जल्दी। तो इसका राइट आंसर 37 आ जाएगा। एक्स वाई जेड और जेड है जो अभाज्य संख्या है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, तो दोनों एक्स का मान क्या है अधिकतम है, तो ये अधिकतम है, तो वाई जेड का मान क्या लेते हैं 2, और एक्स का मान कितना मान लें, तो 2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 36 आ गया। एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया 36, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया 36 आया। घटाएं जेड के मान कितना माने 2। अब देखो यहाँ से एक मान पुट करो, तो अब 36 है, तो क्या है, तो इवन संख्या ये इवन है, तो इवन ये है, और दोनों तो कितना बचा 36। अब यहाँ पे एक को मान लेते हैं ऑप्शन से, क्या एक को मान लें 31, एक को क्या मान लें, माना बड़ी संख्या दिए तो बड़ी संख्या एक्स को मान लेते 31, तो बाकी कितना बचेगा 5, बाकी कितना बचेगा 5, तो बाई बराबर 5, तो 31 प्लस 5 कितना, तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों ऑड है, तो ऑड जो दोनों के ऑड जोड़ेंगे तो इवन आ जाएगा, आ गया, तो आ गया यहाँ पे। तो ये सबसे अधिकतम पूछ रहा है, तो सबसे अधिकतम कौन हो जाएगा, सबसे अधिकतम कौन आ जाएगा, तो सबसे अधिकतम आ जाएगा कौन, तो 31। यहाँ पे सबसे बड़ा यही दे ले, तो ऑप्शन में डायरेक्ट देखना तो इसी प्रकार बन जाएगा। अधिकतम कहेगा तो एक्स के मान क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, और जेड का मान मिनिमम यानी 2 लेंगे। जब अधिकतम निकाले का है तो मिनिमम मानेंगे जेड को, और जब एक्स का जेड अधिकतम है तो मिनिमम मांगेंगे एक्स को। 4 अभाज्य संख्या जो बढ़ते क्रम में ली गई, इनमें से प्रथम 3 का गुणनफल कितना है 385, और अंतिम 3 गुणनफल कितना है 1001। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल कितना है 1001। तो इनमें प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो प्रथम अभाज्य संख्या तो 4 टोटल कितना अभाज्य संख्या 4 अभाज्य संख्या है, तो ए गुना बी गुना सी कितना है 385, और अंतिम 3 कितना बी गुना सी गुना डी, तो कितना 1001। अब 385 और 1000 को तोड़ो, ठीक है ना, तो काटो तो कितना बार में 15 दूनी 30, 15 3 45, 7 से कटने 7 11 11 3 33, 5 11 5 55, 11 से कट रहा है 11 9 99, 11 कहेंगे यार, तो 11 से कटा तो 35 बार में, एक कटा 5 बार 91 बार में, अभी कट रहा है 7 5 35, 13 से 91, तो 5/13 आ गया, तो बी भी तोड़ गया, सी भी बचा है, अब बच गया A/D, तो A/D बराबर कितना 5, ए का मान 5 आया, डी के मान 13 आया, तो कह रहा प्रथम, तो ए बराबर कितना आ गया 5, ए बराबर कितना आ गया 5, बी सी तो दोनों कटेंगे, तो बचेगा A/D है ना,
उसी प्रकार है तो इसको क्या करेंगे, वही क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तब 385 का फैक्टर करेंगे तो 385 का कैसे होगा, 7 × 5 = 35, 35 × 11 कितना आ जाएगा 385, और 1000 का 1 करे तो 7 × 11 × 13 हो जाएगा। ये तो सब जानता है, 1001 के फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 × 11 = 13 में डिविजिबल होगा। जैसे अब देखो HCF, दो संख्याओं का HCF 1 है, तो HCF में जिसका HCF 1 आता है वो को प्राइम नंबर होता है। जैसे देखो 2 और 3 का इसका कोई कॉमन फैक्टर दोनों में से नहीं है, तो ये भी हो गया HCF। इसका HCF 1 आएगा। 11 13 का भी कोई कॉमन नहीं है, और 16 9 का भी कोई कॉमन नहीं है, और 25 और 9 का भी नहीं कॉमन फैक्टर दोनों का। जब दो लगातार अभाज्य संख्याओं के दो अंतराल में हो तो उसे युग्म अभाज्य संख्या। जब दो को प्राइम नंबर में 2 का गैपिंग रहे, क्या रहे, 2 का गैपिंग रहे तो वो युग्म अभाज्य संख्या बनते हैं, यानी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। जो को प्राइम नंबर में 2 का गैपिंग रहे तो हमेशा क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13, इसमें कितना कॉमन है, 2 का गैपिंग है। दिए गए कौन से एक अभाज्य संख्या युग्म है, तो युग्म में क्या होती है, 2 का गैपिंग होना चाहिए। तो 7 दूनी 14, 9 7 63, इसमें भी कॉमन आ रहा है 9 9, 11 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 का भी कॉमन है, तो ये सब नहीं होगा, ये कॉमन है। तो ये को प्राइम नंबर है, दोनों में से कोई नहीं, 11 और 21 में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जैसे देखो ये कौन सा हिस्सा है अभाज्य युग्म है, तो इसमें भी को प्राइम नंबर, इसमें 31, ये भी नहीं को प्राइम नंबर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका ये 31 का कॉमन है, ठीक है ना। ये 7 का है, इसमें कितना का है, 2 का कॉमन है, तो इसमें एक भी नहीं है। 198 175 में दोनों में से कुछ नहीं कॉमन है। निम्नलिखित में से कौन सी युग में एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य संख्या, तो वही इसी प्रकार निकलेगा। किसी प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य नहीं, तो सहअभाज्य नहीं होने के लिए क्या है, तो सहअभाज्य होने के लिए को प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कोई दो अभाज्य संख्या हो गया, दोनों अभाज्य संख्या होगा, तो ये भी नहीं कर सकते कि दोनों अभाज्य। कोई दो लगातार विषम संख्या, ये भी नहीं कर सकते। कोई दो लगातार संख्याएं, कोई दो लगातार संख्याएं, कोई दो अभाज्य संख्या हो सकती तो सहअभाज्य संख्या हो सकता है, लेकिन कोई दो लगातार विषम संख्या भी रहेगा तो हो सकता है, लेकिन फुली नहीं होगा। और कोई भी दो लगातार संख्या है तो ये भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है कोई दो लगातार सम संख्या है तो ये तो को प्राइम नंबर नहीं होगा, तो इसका कोई तो कह रहा है कि इसका अभाज्य नहीं है। जुड़वा अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। जुड़वा अभाज्य संख्या है जिनका अंतर कितना हमेशा होता है, 2 के बराबर होता है। और 35 और 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो 35 और 100 के बीच में जुड़वा यानी टू गैपिंग 2 कराना चाहिए। 41 और 43, 59 और 71 और 73, 41 43 59 71 61 और 71 73 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। 35 से 100 के बीच में टोटल तीन जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं, 41 73 43 और 59 61 और 71 73। तीन संख्याएं जो एक दूसरे के पहले से अभाज्य संख्या है। पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना 551 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल कितना 1073। तो तीन संख्या दे ले ABC है, तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो इसका फैक्टर थोड़ा 551 के, तो 551 कितना 19 बार में थोड़ा 19 की 19 19 दूनी 38 19 57 19 दूनी 38 17 19 71, तो 19 गुना 29 हो जाएगा 1073, तो 29 से तुम्हें थोड़ा तो 29 गुना 37 आता है, तो दोनों में कॉमन है बी। तो ए के मान कितना आ गया 19, बी के मान कितना आ गया 29, 80 के मान 37। तब करा तीनों संख्याओं का योगफल, तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा 19 29 37 का योगफल 85 होता है। तो इसका राइट आंसर 85। इनके दो अधिक गुणनखंड हो, इसका क्या हो, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त या भाज्य संख्या। दो से अधिक गुणनखंड हो तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना होती है 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। और एक न तो अभाज्य नहीं भाज्य, एक न तो अभाज्य नहीं भाज्य बल्कि ये विषम संख्या,
एक ना तो अभाज्य संख्या न ही भाज्य संख्या। ए और बी दो विषम अभाज्य संख्या होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि कह रहा है कि दो विषम अभाज्य संख्या होते हैं तो ये उसका हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो सकता है। परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या कब कर सकते हैं? जब कोई संख्या को फैक्टर तोड़ते हैं तो उसमें उसका संख्या भी आता है। जैसे 6 का फैक्टर तोड़ रहे हैं तो एक से भी टूट रहा है, 2 से भी टूट रहा है, 3 से भी टूट रहा है, 6 से भी टूट रहा है, लेकिन वो संख्या नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो उसका तो 6 का फैक्टर आना चाहिए। यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के छोड़कर दी गई के बराबर हो तो उस संख्या के संपूर्ण संख्या कहते हैं। यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो, यदि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो संख्या की संपूर्ण संख्या कह सकते हैं। जैसे 6 का हो गया, 28 का हो गया, 6, 28, 496, 81, 28 क्या है? तो संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या कौन है? तो 6 है, 28 है, 496 है, 81, 28। 6 सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है। जैसे जोड़ कर क्या आ जाए? 3 2 5, जो लास्ट वाला के जोड़ कर क्या आ जाए? 6 आ जाना चाहिए। तो इसमें देखो लास्ट वाला जोड़ कर क्या आता है? लास्ट वाला काट देना चाहिए। संपूर्ण अभाज्य संख्या वही संख्या हो सकता है जैसे उसका फैक्टर किया जाए। अब फैक्टर वाला जो वो भी संख्या आता है उसको काट दिया जाए और जो बचा संख्या, जो बचती है संख्या, उसका जोड़कर कितना आ जाए? वो फैक्टर में आ जाए। तो वही जैसे 3 है 2 5 1 6, 3 है 2 5 1 6 फैक्टर में जोड़कर आ रहा है 6, तो इसलिए क्या हो जाएगा? संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर हो जाएगा। सम या विषम जो 2 से विभाजित हो, शेषफल शून्य बचता है उसे सम संख्या कहते हैं। और सबसे 0 2 4 6 8 क्या है? सम संख्या। सम संख्याओं को 2n के रूप में व्यक्त किया जाता है। और विषम संख्या क्या होते हैं? जो 2 से विभाजित करने पर रिमाइंडर एक आए, जैसे 2n + 1, 2n + 1 होते हैं जो 2n + 1 के रूप में होती है विषम संख्या। परमेय संख्या तो p/q के, और जो परमेय संख्या होते हैं जो p/q के रूप में होते हैं। इस प्रसार तो या तो शांत आवर्ती होते हैं, वही अपरमेय संख्या के दशमलव प्रसार होती है। जैसे देखो शांत करना यानी शांत हो गया, यानी डिवाइड करने के बाद क्या हुआ? शांत हो गया, तो उसे शांत यानी टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे 1/4 0.25, इसके आगे नहीं जाएगा। 1/5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 बार में डिवाइड होगा। 1/8 को 0.125 में बार में एकदम शांत हो जाएगा। 1/10 0.1 बार में क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, यानी टर्मिनेटेड होगा। यानी शांत के मतलब एकदम शांत में आगे जाके अब कुछ एकदम चुलबुल नहीं करेगा। और जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वर्ड में क्या होती है? तो जैसे वो आगे बढ़ते रहती है एकदम, जैसे कटवे नहीं करती है। जैसे 1/3 है तो 3 3 हमेशा आते रहेगा। तो 0.3 पर बार है तो ये क्या है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी अनबसानी आवृत्ति है जो कभी नहीं कटे। जो नहीं कटता उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं और जो कट जाए वो टर्मिनेटिंग कहते हैं। और इसमें नंबर है तो रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर को 2 भाग में बांटा गया है, रेशनल और इरेशनल। और रेशनल को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में बांटा गया है। रेशनल को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पाई का मान क्या होता है? तो 3.4159 होता है, 3.415। और √2 का कितना? 1.414। रूट का 1.4। जैसे देखो टर्मिनेटिंग वर्ड क्या होता है? तो 1/2 है, तो 5 से ऊपर 2 नीचे रहना चाहिए। 0 कब आएगा? शून्य कब आएगा? जब 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तब आएगा शांत आवृत्ति। नहीं तो 2 5 नहीं बनेगा तो वो अशांत अनावृत्ति होगा। 2 5 रहेगा तो शांत आवृत्ति क्या रहेगा? शांत आवृत्ति। तो ये देखो यहाँ पे भी 5 कर दिए तो आ जाएगा शांत। ये भी ऊपर भी नीचे 2 है तो 5 ऊपर से नीचे गुना कर देते ये भी शांत। इसमें भी ऊपर नीचे गुना किए ये भी शांत, और इसमें भी शांत हो जाएगा, इसमें भी शांत। 5 से 3 आ जाए, यदि विषम संख्या आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? जैसे 3 आ जाए तो नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा। निम्न में कौन सा दशमलव को समाप्त कर सकता है? तो दशमलव को कौन समाप्त कर सकता है? कौन सी संख्या दशमलव को समाप्त कर रही है?
तो दशमलव के समाप्त कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, इसके अंदर में 5 5 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 2 है, तो ये कर सकता है, इसमें 3 है तो ये नहीं कर सकता। ठीक है, P/Q के रूप में आवर्ती दशमलव का रूपांतरण होता है। जैसे 1 से तो 10 माना थे 2.3, आगे बढ़ते 100 मानेगा तो पॉइंट आगे बढ़ते जाएगा, 1000 मानेगा तो इधर से भी 1 अंक बढ़ जाएगा, तो 990 बचा। 990 कितना है, 233 है, तो क्या हो जाएगा 100 इतना आ जाएगा, वही कर रहा है, इसमें कुछ नहीं। अब 0.1 देखो वार मतलब क्या होता है, जिस पर वार जब कोई संख्या पर जिस पर बार नहीं रहता तो उस पर 0 आता है, जिस पर बार रहता है उस पर 9 आता है। ठीक है, इतना याद रखना। तो 0.23 है तो 23 दोनों पर बार है तो 23/99 हो जाएगा, 7 है तो 7/9 हो जाएगा। 0.127 तो 0.127 है तो तीनों पर है तो 100 तीनों पर 9 नीचे आ जाएगा। अब जैसे जिस पर नए बार है उसको घटा देना टोटल संख्या में से, जिस पर नए बार है उस पर टोटल संख्या में से घटा देना। तो 123 है, 23 में से कितना गया 1, तो 1 पर बार नहीं तो उसको घटा देना, और जिस पर बार है जितना संख्या पर उस पर क्या करेंगे 2 को 9 कर देंगे, फिर बाद में जिस पर नहीं उस पर 0। जैसे 0.345 तो इस पर भी 345 है, इस पर कितना है 34 में 3 4 पर बार नहीं है तो कितना आ जाएगा 311/900। 0.241 तो 0.241 है तो कितना है 241 में से दोगे 239 तो कितना है 239/990। अब हम इसके लिए शॉर्टकट पर चर्चा करते हैं। 0.235 है तो 235 में से किस पर बार नहीं 2 पर है तो 233/990। एक जैसे देखो 123 है, 123 है तो किस पर बार टोटल संख्या 123 है, 1 पर नहीं बार है तो उसको घटा देंगे, और जिस पर ने कितना संख्या पर बार है तो 2 पर तो 999 लिख देंगे, जिस पर नहीं 0 तो 122/99 ये वो भी 123 2 पर नहीं बार है तो 123 माइनस तो इतना आ जाएगा। उसी प्रकार करेंगे। बहुत छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या जो 1 बराबर इतना 0.394 तो कितना से गुना करने पर पूर्ण अंक हो सकता है। तो पूर्ण अंक लाना है तो कितना से गुना किया जाए, तो जैसे 1 बराबर कितना है 0.3499 है तो 1 बराबर 0.349 पर बार आ जाएगा। ठीक है, अब कितने 349 में से 34 घटा देंगे, जिस पर नए बार है उसको घटा देंगे टोटल में से, अब 9 फिर 2 पर बार नहीं तो डबल शून्य आ जाए 315/900 तक काटेंगे तो कितना 7/20 आ जाएगा। तो 7/20 आए तो कितना से गुना करेंगे तो 20 से गुना करेंगे तो वही ना आ जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 20। तो 20 से कटेंगे तो पूर्ण संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 20 हो जाएगा। देखो यदि P और Q संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या है जो 0.73 0.56 को निरूपित करती तो P और Q के बीच का दूरी निकालना यानी अंतर निकालना। ठीक है ना, बीच का दूरी का है तो अंतर, तो P का कितना है 0.73 तो 7 पर बार नहीं तो टोटल संख्या में क्या करेंगे घटा देंगे 7 को तो कितना है 66/90 है, इधर भी टोटल संख्या में से घटा देंगे तो 51/90, दोनों के अंतर कितना है 1/6। तो ये बीच का दूरी मतलब अंतर होता है। अब देखो इनमें से कौन सी संख्या है जो शांत दशमलव संख्या है, तो शांत दशमलव यानी शांत में से एकदम शांत हो जाए, तो इसमें 7 है तो ये कभी नहीं होगा, जिसमें 7 आ जाए 3 आ जाए 5 रहे और 2 रहना चाहिए, इसमें भी 3 है तो ये भी नहीं होगा, इसमें 7 6 का 42 में ये भी नहीं होगा, इसमें 2 है 128 तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखो 0.73 पर बार है, 0.y बराबर कितना है 0.231 पर बार है, z बराबर 0.121 यानी तीनों पर बार है। तो क्या करेंगे तो x का मान निकालेंगे तो टोटल संख्या में से 7 को घटा देंगे तो 66/90, और इसमें 1 पर बार है तो 231 में से 23 घटा देंगे, जिस पर नहीं बार है उसको घटा देते हैं तो 231 माइनस 23 कितना 208/900 आ जाएगा, और z बराबर कितना 121/99 और टोटल संख्या को जोड़ देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। यदि एक गोले की त्रिज्या परिमेय है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल परिमेय हो सकता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है परिमेय हो सकता है, इसका आयतन भी क्या हो गया परिमेय होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है गलत है, नाइदर वन नॉर।
तो एक गोले का त्रिज्या परिमेय है, तो इसका क्या हो जाएगा, परिमेय हो, इसका क्षेत्रफल परिमेय है तो नहीं, परिमेय नहीं हो सकता। और इसका आयतन क्या है, परिमेय है, तो ये भी नहीं हो सकता। दोनों के दोनों गलत है, ठीक है ना, ना ही 1 होगा ना ही 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यानी गलत को चुनना है, सही को नहीं चुनना है, गलत का। तो एक ना तो अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या, तो ये बात तो सही है, ये तो सही है। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, ये भी सही है। और क्या कह रहा है, √2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी है। P और Q सम संख्या तो हमेशा समय होगा। जैसे देखो P और Q सम संख्या, तो 2 मान लेते हैं, सम संख्या 2 और 4 तो हमेशा समय हो जाएगा नहीं। जैसे देखो सम संख्या और क्या होता है, 8 है, फिर कितना आ गया 10, तो 8 दें कैसे, इसमें हमेशा सम नहीं होता, तो ये गलत है। नंबर सिस्टम के फैक्टर पढ़ेंगे तो फैक्टर गुणनखंड होता है, ठीक है ना। तो फैक्टर क्या होता है, जो नंबर ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर मतलब कोई संख्या उसका अधिकतम मैक्सिमम फैक्टर हो, तो उसका पढ़ेंगे फैक्टर गुणनखंड। ये मल्टीपल है, जो मल्टीपल में हो उसे मल्टीपल फैक्टर कहते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना, नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पढ़ना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पढ़ना, सम ऑफ फैक्टर पढ़ना, सम ऑफ इवन फैक्टर पढ़ना, सम ऑफ ऑड फैक्टर पढ़ना, प्रोडक्ट फैक्टर पढ़ना और मिसलेनियस है। तो जैसे देखो फैक्टर निकालना है तो कैसे होगा, तो टाइप ए नंबर ऑफ फैक्टर, टाइप ऑफ फर्स्ट, 24 के जैसे फैक्टर तो होना, तो 2 पर 2 के क्यू, 8 या 24, यानी 2 के क्यू और 3 पर 1। और इसमें क्या करना, फैक्टर में 3 + 1 1 जोड़ देना, इसमें भी 1 + 1 जोड़ देना, तो 3 1 4 है, 1 + 1 2, 4 दूनी 8 आ जाएगा, कितना, 4 दूनी 8। नंबर ऑफ 30 के कितना है, तो 3 दूनी 6 5 30, तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर तो 1 जोड़ देना, 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 कितना 2 हो गया, इसमें 1 + तो कितना हो गया 8 फैक्टर हो गया। इसी प्रकार नंबर ऑफ फैक्टर क्या करता है, नंबर ऑफ फैक्टर 18, तो 18 गुने 7, तो 3 के 3 गुना 2, बाकी 2 पर 25 गुना 4, तो 2 पर 2 और गुना 5 के स्क्वायर, तो इसका कितना आ जाएगा, सब में 1 बढ़ा देना है। जैसे कह रहा है कि 1470 का कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, तो 1470 के तोड़ेंगे 147 गुना 10, 147 से 21 47 होता है, तो 21 गुना 7 गुना 10 कितना आ जाएगा, तो 7 गुना 7 गुना 3 गुना 2 गुना 5, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 गुना 3 2 गुना 3 सब पर 1 1 पावर है, 10 को 7 पर 2 पावर। तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा था, सब में 1 1 नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा, तो 2 पर कितना है, 1 2 पर पावर 1 है, तो 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, इसका भी 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगी, भी 2 7 पर पावर 2 है तो 3 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना, 24, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24। जैसे 3600 के कुल गुणनखंड, तो 3600 के तोड़ देंगे, जैसे 29 40 है, जो समुचित गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, तो समुचित यानी प्रॉपर फैक्टर्स के पूछना है, तो 39 और 40 तोड़ेंगे तो 2 के स्क्वायर, यानी 4 या 12 बजे 60 है, 60 गुना 49 करेंगे तो 29 और 40 आएगा। तो इसका 2 नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो 2 पर पावर 2 है, तो 1 बढ़ा देंगे 3 आ जाएगा, इसमें भी 1 है तो 2 आ जाएगा, इसमें भी 1 है तो 2 आ जाएगा, और इसमें 2 है तो 3 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना, 36 है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 36 है। समुचित गुणनखंड का है, तो इसमें से लास्ट वाला और फर्स्ट वाला घटा देंगे, यानी 36 में से क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे, तो 36 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो समुचित गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो 2 हमेशा घटा देना है, 2 हमेशा घटा देना है, समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा। और 36 का क्या है, तो 36 का 1 2 3 इसका किसका, 36 का फैक्टर 1 का भी होता है, 2 से 3 भी 4 9 12 13 18 36 का, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 9 है। और इसका प्रॉपर फैक्टर कितना है, तो 2 घटा देंगे, प्रॉपर फैक्टर निकालना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर में से 2 घटा देंगे तो प्रॉपर फैक्टर आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर में से 2 घटा देंगे तो प्रॉपर फैक्टर यानी समुचित संख्या समुचित गुणनखंड आ जाएगा। तो ये भी 42 है, तो 42 को तोड़ेंगे तो 2 3 6 7 तो 42 में आया। तो इसका जो नंबर ऑफ टोटल है, तो 2 में 1 बढ़ा देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसमें से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल प्रॉपर
प्रॉपर फैक्टर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे n बराबर कितना है 4 पर पावर 11 प्लस 4 पर पावर 12 प्लस 4 पर पावर 13 प्लस 4 पर पावर 14 है। 4 पर पावर 14 तो n के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो 4 पर पावर 11 सब में कॉमन ले लेंगे तो इसमें कितना आएगा 0 आ जाएगा इसमें। फिर इसमें प्लस हो गया तो 1 बचा तो 4 पर पावर 1 हो जाएगा। इसमें 2 बचा तो कितना आ जाएगा 2 पर आ जाएगा। इसमें 3 बचा तो 4 पर पावर 1 आ जाएगा। तो 64 70 10 74 टोटल कितना आ गया 50। तो 4 पर पावर 11 गुना 50। 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 2 पर पावर 22 आ गया गुना 5 के पावर 1 और 17 पर पावर 1 तो कितना आ जाएगा 22 में 23 23 गुना 2 2 गुना कितना 92 आ गया। तो टोटल कितना धनात्मक फैक्टर आ गया 92। 10 देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। 10 पर पावर 0 तो मतलब कितना 1 और 9 पर पावर 0 का मतलब 1। 91 पर कितना कोई भी संख्या है उस पर पावर रहेगा तो हमेशा क्या आ जाएगा 1, हमेशा 1 आ जाएगा। जैसे n बराबर कितना है 4 पर पावर 6 है 4 पर पावर 7 4 पर पावर 8 प्लस 4 पर पावर 9 है तो 4 पर पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा 4 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 1 प्लस 4 के स्क्वायर बचेगा 6 2 8 4 6 3 9 तो इसमें 4 पर पावर 3 तो 4 पर पावर 6 तो इसका स्क्वायर तो 1 प्लस 4 और प्लस 16 16 प्लस 64 तो 4 पर पावर 6 गुने 50 से कितना आया 2 पर पावर स्क्वायर पावर पर 6 5 गुने 17 कितना 2 पर पावर 12 गुने 5 गुने 17 13 दूनी 26 26 दूनी 52 तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 52। यदि n बराबर 4 पर पावर 4 है प्लस 6 पर पावर 6 है तो n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 4 पर पावर 4 है तो इसका तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 के स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 2 पर पावर 8 और ये कितना है 2 में 6 तो 2 पर पावर 6 गुना 3 पर पावर 6 लिख सकते हैं। तो इसका कॉमन लेंगे तो 2 पर पावर 6 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा तो इसमें 2 पर के स्क्वायर बचेगा और इसमें 2 गुने 0 बचेगा। ये कितना आएगा 3 पर पावर 6 तो कितना बचा तो 2 पर पावर 6 तो 2 दूनी 4 इधर कितना 729 तो 2 पर पावर 6 गुने 733 तो 2 कितना आएगा इसका तो गुणनखंडों की संख्या तो 1 बढ़ा देंगे तो 7 हो गया। इसमें 1 है तो कितना आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 तो टोटल फैक्टर कितना आ गया 14। टोटल आ गया 14। एंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जैसे नंबर ऑफ फैक्टर क्या कहते हैं सब में जोड़ देना है क्या और इवन फैक्टर क्या कहता है सब में क्या करेंगे तो इसमें इवन फैक्टर क्या कहता है यदि कहेगा इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड निकालना कहेगा तो सम वाला के वही फैक्टर रहने देंगे बाकी जो विषम वाला है उसके जोड़ देंगे। विषम वाला के एक एक ऐड कर देंगे और सम वाला के कुछ भी नहीं करेंगे बाकी वही लिख देंगे जितना फैक्टर रहेगा। वही कहेगा कि विषम फैक्टर निकालना तो विषम फैक्टर कैसे निकलेगा जो सम वाला एकदम हटा देंगे काट के हटा देंगे तो विषम फैक्टर निकल जाएगा। बाकी सम में इसको जोड़ देंगे विषम वाला को जोड़ देंगे एक एक तो 2 1 3 3 1 4 ऐसे निकलेगा। सम फैक्टर कहेगा तो सम वाला को सेम रहना देना है। अब विषम वाला कहेगा ना विषम फैक्टर निकालना तो विषम वाला के सम वाला एकदम उड़ा देना है और जो बचेगा उसमें ऐड कर देना है। ठीक है तो सम फैक्टर निकल जाएगा। जैसे करें 7200 के विषम गुणनखंड निकालें तो 7200 के तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 5 गुना 3 पर स्क्वायर है गुना 5 के स्क्वायर में टूटेगा तो टोटल ऑफ विषम गुणनखंड करें तो विषम वाला के क्या करेंगे टोटल फैक्टर निकालने के एक जोड़ देंगे 6 गुना 3 6 18 54 इवन कहेगा तो इवन वाला सेम रहने देंगे तो 5 का क्यूब सेम रखेंगे बाकी को बढ़ा देंगे तो 2 1 3 2 1 3 तो कितना 45 आ गया। और ऑड कहेगा तो 2 इसको एकदम उड़ा देंगे ऑड कहेगा तो एकदम ये उड़ा देना तो बचेगा इसमें बढ़ा देना 2 1 3 2 1 3 3 3 9 1050 के सम गुणनखंड तो 1050 500 के सम गुणनखंड निकालना तो 1500 के सम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 के स्क्वायर गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 3 गुने 7 पर पावर 1 होता है तो टोटल कितना है तो टोटल फैक्टर निकालना तो सब में एक जोड़ देंगे तो 2 1 3 आ गया 1 1 2 हो गया 3 1 4 हो गया
3 1 4 हो गया, कल 1 है तो 1 के 2 हो गया, तो टोटल कितना 48 फैक्टर आ गया। और इवन कहेगा तो क्या करेंगे, इवन वाला को रहने देंगे, तो इसमें इवन कितना है तो 2 है, तो 2 के सेम रहने देंगे और ऑड वाला के बढ़ा देंगे, तो 1 के 2 हो गया, 3 के 4 हो गया और 1 के 2, तो कितना आ गया टोटल 2 4 4 16 16 नहीं 32 आ गया। और ऑड कहेगा तो ऑड में जितना भी सम वाला है उसको हटा देंगे, बाकी इसमें जोड़ देंगे, तो 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 3 1 4 हो गया, 7 1 1 1 2 हो गया, तो कितना विषम गुणनखंड आ गया 4 दूनी 8 दूनी 16, टोटल कितना गुणनखंड विषम 16 गुणनखंड। जैसे n बराबर कितना है 2 पर पावर 4 गुने 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर, तो टोटल निकालना है गुणनखंड, तो सभी को ऐड कर देंगे, टोटल क्या कहते हैं सभी को ऐड 4 1 5 2 1 3 2 1 3, तो 45 5 3 15 3 45। इवन क्या कहता है इवन वाला के सेम रहने देना है, तो उसको नहीं बढ़ाना इवन में, तो 4 की 4 2 1 3 2 1 3, तो कितना आ गया 36। ऑड क्या कहता है 3 में 3 3 3 9 हो जाएगा। ऑड क्या कहते हैं एकदम सम के छूना ही नहीं है। अब सम ऑफ फैक्टर निकालना है, तो देखो सम ऑफ फैक्टर निकालना तो ऑल फैक्टर हो जाएगा, जैसे विषम संख्या के फैक्टर आ गए ऐसे 1 2 3 4 5 जोड़ कर कितना आ जाता है 195, तो इसका सम ऑफ फैक्टर का भी अच्छा नियम है, ठीक है। तो सम ऑफ फैक्टर का रूल कहता है जैसे 72 है तो किसका 2 पर पावर 3 यानी 8 9 72 में टूटेगा, तो 2 के क्यों हो सकता है 2 के क्यू गुने 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यू गुने 3 का स्क्वायर, तो टोटल फैक्टर निकालना है, तो 2 के 0 से स्टार्ट करेंगे, सम वाला में क्या करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3। सम वाला टोटल वाला फैक्टर कहेगा 0 के स्टार्ट करना है, इसको 3 को भी 0 के स्टार्ट करना है, जो जोड़ के आएगा वही आंसर। टोटल फैक्टर आ जाएगा 2 पर पावर 0 2 पर प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 के क्यू, और जोड़ने के बाद ये आ जाएगा। यदि टोटल कहेगा कि सम ऑफ फैक्टर निकालना, तो सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो उसमें गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए कहेगा, तो टोटल कहेगा तो क्या करेंगे, तो टोटल कहेगा तो 2 पर पावर 0 से स्टार्ट करके 2 पर पावर 3 तक जाना है, फिर बाद में क्या 3 पर पावर 0 से स्टार्ट करके 3 के स्क्वायर में जाना है, तो टोटल सम ऑफ फैक्टर कहेगा तो 2 पर पावर 0 निकालना है, 2 पर पावर 0 से जाना है तो कहाँ तक 3 तक जाना है, इसका 72 का फैक्टर दूंगा तो 3 तक जाएंगे, फिर बाद में 3 का भी क्या करेंगे 3 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 के तक जाना है। जब इवन कहेगा तो 2 पर पावर 0 नहीं लेना है, इवन कहेगा तो सम ऑफ इवन फैक्टर कहेगा तो 0 नहीं लेना है, 2 पर पावर 0 नहीं लेना है, बाकी विषम में ले लेना है, तो ऐसे निकल जाएगा। फिर बाद में ऑड में क्या कहेगा, तो ऑड वाला में जितना भी सम वाला संख्या है, जितना भी सम संख्या है उसको नहीं लेना, टोटल को उड़ा देना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर में कहेगा तो सम संख्या को उड़ा देना है जैसे, और 3 पर पावर जितना भी रहेगा ना विषम वाला उसको ले लेना है और 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 19,600 के सभी गुणनखंडों के योगफल कितना हो जाएगा, तो 19,600 के गुणनखंडों का योगफल कैसे, तो 2 पर पावर 4 गुने 5 के स्क्वायर गुने 7 पर पावर 2 हो जाएगा। तो इसका टोटल सम ऑफ फैक्टर पूछा है, तो 2 पर पावर 0 से शुरू करेंगे तो कितने तक जाएगा, तो 16 2 पर पावर 4 तक, फिर 5 किसका भी शुरू करेंगे 0 से, तो 5 पर पावर 0 से जाएंगे कहाँ तक 2 तक जाएंगे, और कितना है फिर 7 में, तो 7 को भी 0 से शुरू करके कहाँ तक जाएगा 2 तक जाएगा, तो 2 पर पावर 0 कितना 1 आ गया, 2 पर पावर 1 कितना 2 आ गया, 2 के स्क्वायर कितना 4 आ जाएगा, और 2 के पावर कितना क्यू है तो 8 आ जाएगा, और 2 पर पावर 16 है, 2 पर पावर 16 4 आ जाए तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 1 2 तो 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 8 15 16 कितना आ जाएगा 31, और 25 5 30 1 31 आ जाएगा, 4 7 56 56 1 57, तो टोटल कितना आ गया 961 गुने
961 गुने 57 कितना आ गया 54,777 आ गया। कितना आ गया टोटल 54,777। तो नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर क्या आएगा, तब क्या करना है, तो सभी के फैक्टर निकाल के 0 से स्टार्ट करना है। और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या आएगा, तो टोटल सम वाला संख्या को उड़ा देना है। बाकी जो विषम संख्या रहेगा 2 पर पावर 0 से स्टार्ट करना है। ठीक, 2 पर पावर विषम का आएगा तो 2 वाला तो लेना ही नहीं, बाकी विषम वाला संख्या लेना। और जब सम संख्या का आएगा तो 2 पर पावर 0 नहीं लेना है, और बाकी 2 पर पावर 1 से स्टार्ट करना है सम संख्या में। तीन सौ साठ के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में 360 के गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गुणनखंडों की 24 संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी है 24 है। और दूसरा कह रहा है कि सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है 1170 है। सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है 1170। तो 360 के फैक्टर कर तो दो का क्यूब कितना 8, 8 9 72 25 360। 2 पे पावर कितना आ जाएगा 3, 2 पे पावर 3 और 3 के कितना आ जाएगा स्क्वायर। तो 8 8 9 72, 72 25 360। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा टोटल, नंबर ऑफ फैक्टर एक जोड़ देना है सब में। तो 3 1 4 आ गया, 2 1 3 5 1 और 2 तो कितना आ गया 4 3 12 2 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 24। अब कह रहे सम ऑफ फैक्टर निकालना, तो सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो सम ऑफ फैक्टर पूछ रहा है टोटल का। तो जितना है सम और विषम सभी को ले लेना। तो कहाँ से शुरू करना है 2 पर पावर 0 से। तो 2 पर पावर 0 से फिर कहाँ तक जाना है 2 पर पावर 3 तक जाना है। 2 पर पावर 0 जब 2 पर पावर 3 तक जाना है तब तो 2 पर पावर 0 कितना 1 होता है, प्लस 2 पर पावर 1 कितना 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 के स्क्वायर 4 और 2 पर पावर कितना क्यू है तो क्यू का कितना हो जाएगा 8। तो 8 4 12 2 14 1 15 आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 15 15 आ जाएगा। तो 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 0 तो 3 पर पावर 0 फिर प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर कितना आ जाएगा स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर तोड़ो तो 3 पर पावर 0 का मतलब 1, 3 पर पावर 1 का मतलब 3, 3 के स्क्वायर का मतलब कितना 9, फिर आए कितना 5 के पावर कितना है 1 है। तो 0 से स्टार्ट करना तो 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1, तो 5 पर पावर 0 का मतलब कितना 1 आ गया। अब 5 के पावर 1 के मतलब 5 हो गया तो कितना आ गया 8 4 12 2 14 1 15। तो टोटल 15 इधर आया और 9 3 12 1 13 इधर आया 13, इधर कितना आया 13, इधर कितना आया 6। तो कितना गुना करूँ तो कितना 15 गुना 13 कितना होता है 13 6 78, 78 गुना 15 कितना आता है 1170। 1170 क्या हो जाएगा राइट आंसर। 40 96 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। 40 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, तो 40 के सम गुणनखंड, ठीक है ना, सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। तो 40 कितना है तो 2 पर पावर 12, तो ये कहाँ तक जाएगा 2 पर पावर 12 तक जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो इसका तोड़ेंगे तो 2 के पावर 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 के क्यू 8 है, ये कहाँ तक जाएगा 2 पर पावर 10 कितना होता है 1024। तो 1024 है तो 2 पर पावर 11 कितना आ जाएगा 2048। 2048 को 2 स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 40 96। तो 2 पर पावर कितना होता है 40 96। तो इस सम संख्या कह रहा था, सम संख्या का एसन निकालना है। तो एसन बराबर क्या होता है ए इंटू आर पर पावर एन माइनस 1, आर पर पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1 होता है। एसन बराबर क्या होता है ए इंटू आर पर पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1 होता है। तो 2 से कहाँ तक 40 96 तक, तो 2 इंटू कितना होता है 2 पर पावर 12 माइनस 1 होता है, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आर माइनस 1 कितना है तो 2 माइनस 1 करेंगे 1, तो 2 पर पावर 12 कितना 40 95 होता है, 40 96। तो 40 96 में से 1 घटाएंगे तो कितना 40 95, 40 95 के डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8190, कितना आ जाएगा 8190। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 8190। जब 40 में सम संख्या कह रहा था टोटल सम संख्या तो योगफल निकालना, तो एन योगफल का फार्मूला होता है एन बराबर क्या होता है ए टू द पावर ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। आर क्या है तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है 2 दिया हुआ है, डिफरेंस कितना है 2 और एन कितना है तो एन कितना था 12 हुआ था टोटल,
टोटल पावर कितना है 12, तो n वही संख्या हो जाएगा। 1800 के सम गुणनखंड का योगफल ज्ञात करना है। सम गुणनखंड तो 18 कैसे टूटेगा, 2 बार में 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो कितना आ गया 9, 9 दूनी 18 आ गया। बाकी कितना है 2 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर आया ना। तो टोटल इसको फैक्टर तोड़ो कितना आएगा, तो टोटल फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इधर है, तो टोटल फैक्टर 2 पर पावर कितना आ गया 3, और 3 पर पावर कितना आ गया 2, और ये कितना 5 पर पावर कितना है स्क्वायर, तो 5 के कितना स्क्वायर 2 है, 2 है। तो 0 से स्टार्ट करना है तो कितना आ जाएगा 0 से स्टार्ट करना है। तो सम है तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, सम गुणनखंड करें तो 0 से नहीं, तो 2 पर पावर 1 कितना 2 हो गया, और 1 हो गया, तो 2 के स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और कितना 4 प्लस फिर 2 के पावर कितना की वो 8 आ गया। अब इसको 0 से शुरू करना तो 1 हो गया, 3 पर पावर 0 1 होता है, 3 के स्क्वायर कितना 9 होता है, 3 के पावर 1 तो 3 हो गया, यही हो गया कितना 9। फिर कितना आ जाएगा, फिर 5 है तो 5 के कितना पावर 2 है, तो 2 पर पावर कितना 5 पर पावर 0 मतलब कितना आ गया 1 आ गया, और 5 के स्क्वायर 5 पर पावर 1 तक 5 आ गया, और 5 के स्क्वायर तक जाना है तो 5 के स्क्वायर कितना 25 हो गया। अब जोड़ो 25 5 30 31 कितना आ गया 31 इधर आ गया। अब कितना है इधर, इधर कितना है तो 3 के 9 3 12 1 13 आ गया। अब इधर कितना है 2 के क्यों 8 8 4 12, 8 4 12 2 14, तो इधर 14 आ गया। अब गुना कर दो 4 3 12 12 1 2 तक, इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखो संख्या n है, संख्या n है जो 12 पर पावर कितना है 6 है, गुने 3 पर पावर 8 है, गुने 5 पर पावर 3 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो n विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 60 है, n विषम गुणनखंडों की संख्या 60 होगा, तो n को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ज़्यादा आ रहा है। तो n विषम संख्या तो ऑर्डर ऑफ 60, तो ये सही हो जाएगा। और इन सम का कहते हैं निकाल देना है, जो सम वाला में क्या नहीं लेना है, तो सम वाला में 2 पर पावर 0 नहीं लेना है, विषम वाला में क्या नहीं लेना है, तो विषम वाला कहेगा तो कितना टोटल सम वाला को उड़ा देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा दोनों। अब 60 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों कर्मों के योग, तो 60 के जाना है तो 1 से कहाँ तक जाना है 60 तक जाना है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 5 6 7 10 12 15 20 30 60 से कटेगा। उसका बटन कर दो तो 1/2, और सबके एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 30 90, तो टोटल के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल के जोड़ के 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 60 के सभी गुणनखंडों का योगफल। अब यहाँ पे कह रहे हैं संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या है, तो सभी संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या है, तो योग निकालना है। तो 360 के तोड़ो तो 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1 आया, और ये कह रहा है अब इतना के सम निकालना है, तो गुणनखंड टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 गुना 13 गुना 6 हो जाए तो कितना आएगा 1170। अब कह रहा है कि व्युत्क्रम के निकालना है तो सम ऑफ ऑल फैक्टर अब बटे टोटल नंबर्स, तो टोटल नंबर्स कितना है, तो टोटल नंबर्स कितना है 360 है, संख्या कितना है 360 है, और टोटल फैक्टर कितना है 1170। तो इसका व्युत्क्रम का योग निकालना क्या आएगा ना, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर बटा टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल फैक्टर जितना गुणनखंड निकलेगा उसको ऊपर लिखेंगे और संख्या को नीचे लिखेंगे। तो 1170 गुणनखंड निकला था और 360 कितना संख्या था 360 के, तो इसका काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3.25, तो 3.25 ऑप्शन बी में है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में क्या हो जाता है, जैसे 12 का फैक्टर तो होना तो 1 12 हो गया, 6 दूनी 12 3 6 12 हो गया। तब देखो इसका ट्विन फैक्टर होगा जो 2 को गुना करके क्या आ जाए 12, तो देखो 3 6 12 2 6 12 और 1 गुना 12 आ जाएगा, तो टोटल कितना है, तो 12 1 12 12 गुना 12 12 पर पावर कितना 3 12 पर पावर 3 12 पर पावर 3 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 6, नंबर ऑफ फैक्टर 6 निकालना तो कैसे निकलेगा, तो 6 तब नंबर ऑफ फैक्टर 6 है, तो 6 तक पावर ऑफ फैक्टर कितना है, तो नंबर ऑफ फैक्टर से 2 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर में 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा ना, नंबर ऑफ फैक्टर में से 2 से डिवाइड करेंगे तो पावर ऑफ फैक्टर आ जाएगा,
नंबर ऑफ फैक्टर में 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, पावर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे कितना 12 और नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 6। नंबर ऑफ फैक्टर 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 है। 6 12 पर पावर 6/2 करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो 12 पर पावर कितना आ गया 3। तो यही कुछ होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ फैक्टर बटा 2, नंबर ऑफ फैक्टर बटा 2। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ फैक्टर बटा 2। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो नंबर ऑफ फैक्टर बटा 2 हो जाएगा। 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल तो 544 के, तो पहले नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, फिर बाद में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकलेगा। तो कितना 544 के कितना तोड़ेंगे, 2 पर 5 कितना हो जाता है 32, तो 32 गुने 17 कितना हो जाता है 544। तो 32 गुना 17 544। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालो तो 5 के 1 बढ़ा देंगे तो 6, 1 को बढ़ा देंगे 1 तो 1 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना 12 आ गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12। 544 का निकालना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो 544 नंबर ऑफ फैक्टर कितना 12, 12/2 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 544 पर पावर कितना आ गया 6, तो ये क्या आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 1800 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है तो कितना है, तो 1800 के फैक्टर तोड़ो पहले। तो 2 के क्यूब कितना 8 और 3 के 8 9 72। अब 72 और 25 कितना होता है 72 गुना 25 1800। तो 2 के पावर 3 हो गया, तो 8 हो गया, 3 पर पावर 2 हो गया, 5 पर पावर 2। तो निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर पहले निकालो तो 3 1 4 हो गया, 2 1 3 और 2 1 3, तो टोटल कितना हो गया 4 3 12 3 36। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 36। और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना तो 1800 पर पावर कितना है 36। और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो नंबर ऑफ फैक्टर में से भाग दे के कितना से भाग दिया जाता है 2 से। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 36 और 2 से भाग देंगे कितना आएगा 18। तो 1800 पर पावर कितना आ जाएगा 1800 पर पावर 18, यानी क्या आ जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। यदि 847 को गुना 385 गुना 675 गुना 3025 है बराबर कितना है 847 गुना 385 675 गुना 3025 बराबर कितना है 3 पर पावर ए है गुने 5 पर पावर बी है गुने 7 पर पावर सी है गुने 11 पर पावर डी है। तो ए बी माइनस सी डी का मान ज्ञात करना है। ए बी माइनस सी डी का मान ज्ञात करना है। ए बी माइनस सी डी का मान ज्ञात करना है। तो इसका फैक्टर तोड़ो तो 847 को कैसे टूटेगा, तो 7 गुना 121 121 सत्य कितना होता है 847। तो 121 किसका स्क्वायर 11 11 कितने 11 गुना 11 गुना 7 फैक्टर टूटा। 385 को तोड़ो रे बहुआ, तो 5 7 35 77 आ गया इधर। तो 77 है तो किसका तो 5 गुना 7 गुना 11 इसका फैक्टर आ गया। अब कितना है 675। तो 675 कैसे आएगा 25 गुना 27, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 के दूनी 50, फिर बचा 12, 25 25 सत्य 75 से, तब कितना है 5 के स्क्वायर गुना 3 पर पावर 3 गुना कितना है 30 25, तब कितना आ गया 5 के स्क्वायर गुना 11 के स्क्वायर। तो इसका तोड़ने तो कितना आ जाएगा 3 इसका फैक्टर। तो 3 के कितना फैक्टर है पावर 3 पर पावर 3 है। 5 पर कितना है 1 2 2 2 4 1 5, तो 5 पर पावर कितना 5 आ गया। और 7 पर पावर कितना है तो 1 और 2 2 7 है तो 7 पर पावर 2 आ गया। और 11 पर कितना है तो 2 2 3 2 5, तो 11 पर कितना पावर 5 है। अब जितना पावर पर दिया रहेगा यहाँ पे दिया है कि ए बराबर कितना है तो ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर कितना 5 है और सी बराबर कितना है 2 है और डी बराबर कितना 5। तो कह रहा है कि ए बी माइनस सी डी का मान ज्ञात करना। तो ए बी के मान कितना है ए के मान 3 है और बी का मान कितना है 5 है, तो 3 गुना 5 हो गया। और माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। और सी के मान कितना है 2 है, तो 2 सी के मान 2 है और डी का मान कितना है 5, तो 5 दूनी 10, तो 5 15 में से 10 कटाएंगे कितना आएगा 5। यहाँ से डायरेक्ट ए और बी के मान निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 30 पर पावर 5 गुना 24 पर पावर 5 गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 30 पर पावर 5 और 24 के पावर 5, तो 30 को फैक्टर तोड़ो तो 3 दूनी 6 25 30 हो गया और इस पर पावर 5 आ जाएगा गुना
24 से तो 2 क्यूब करेंगे कितना 8 आ जाएगा, तो 8 दिया 24, 24 पर पावर कितना हो गया 5। अब 5 है तो कितना 2 पर पावर 5 आ गया, तो टोटल 2 पर फैक्टर कितना है इधर 2 पर पावर 15, इधर 5, तो टोटल कितना हो गया 2 पर पावर 20। और गुणित कितना है इधर 3 पर पावर कितना 5, इधर भी 3 पर पावर 5, 3 के पावर को टोटल कितना आ गया 10। इधर कितना 5 पर पावर 5, तो 20 और 10 कितना आ गया 20 और 10 35, तो टोटल आवाज कहेगा तो न इसमें प्लस में बन जोड़ना, ठीक है ना, इसमें प्लस बन नहीं जोड़ना, आवाज गुणनखंड में कहेगा टोटल आवाज गुणनखंड निकालना, तो एक नहीं जोड़ना, डायरेक्ट जितना आएगा वही लिखने, डायरेक्ट जितना आएगा वो वही लिख देंगे, इसमें नहीं जोड़ना एक। संख्या 26381 के विशिष्ट आवाज गुणनखंड क्या है, तो विशिष्ट आवाज गुणनखंड है तो क्या है, तो विशिष्ट आवाज गुणनखंड निकालना है। तो पहला नंबर देखेंगे, ऑप्शन से चलते हैं। तो 23 से कट रहा है, इसमें कॉमन किसमें 17 17 इसमें भी कॉमन है, तो 17 से पहले देखते हैं, तो 17 से 17 का 17 बचा 9, 17 बचे 85, 8 बजे नहीं कट रहा, तो 17 ये दोनों ऑप्शन उड़ गया खत्म। अब 31 से काट के देखेंगे तो 31 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 31 से काटेंगे तो कट रहा है, तो 31 कितना है 31 है ना, तो 31 से भागा देने पर 31 दूनी 62 कट रहा, बचा 4 है, और 31 बचा कितना 9 बचा, तो 31 तीन होता है 31 93 यानी कट रहा, तो ये होगा। संख्या 26381 आवाज गुणनखंड निकालना है, तो आवाज गुणनखंड निकल जाएगा। ये भी संख्या 26381 विशिष्ट आवाज गुणनखंड निकालना, तो विशिष्ट है जो स्पेशल कर देगा, ठीक है ना, विशिष्ट यानी प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। सम फैक्टर कहेगा तो 2 पर पावर 0 से और इतना इतना से स्टार्टिंग कर दें। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा 256 के परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो सम ऑफ पहले 256 को तोड़ेंगे, तो कितने एक के मल्टीपल में 2 के भी से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कट रहा है, 32 से भी कट रहा है, 64 से भी कट रहा है 4 बार में, 128 से 2 बार में, 256 से 1 बार। अब इसमें करा परफेक्ट स्क्वायर निकालना था, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना आ गया 8 हो, टोटल 8 हुआ। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना है इसमें, तो नंबर ऑफ स्क्वायर 5 हुआ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना 5 हुआ, तो ऐसे में फंस जाएगा रे बउआ, ऐसे नहीं बने। तो सम निकालना है तो टोटल 256 है, तो फैक्टर निकालेंगे, तो 2 पर पावर कितना है 8 है, तो 2 पर पावर 8 है, सभी के स्क्वायर वाला ले लेना, ठीक है ना, सभी के स्क्वायर वाला लेना, तो 2 पर पावर 0 तो 1 है, तो 1 के स्क्वायर 1 हो रहता है, 2 फिर 2 बढ़ाते जाना है, 2 प्लस 2 के स्क्वायर 4, 2 पर पावर 4 16 हो गया, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 64 आ जाएगा, और 2 पर पावर 8 कितना आ जाएगा 256, तो 2 पर पावर 8 है, सबके जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा स्क्वायर परफेक्ट नंबर कितना आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कितना आ गया 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 है। अब कहेगा सम निकालना, तो सभी को जोड़ देंगे सम निकल जाएगा, तो इससे बड़ा ये ना, ठीक है। इधर कहने जा रहा है कौन कौन भाग रहा है नहीं भाग रहा। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 243 के नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना, तो तोड़ो पहले इसको, क्या इसको टूटेगा 3 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 के स्क्वायर कितना 9, 3 के क्यूब कितना 3 के क्यूब 3 3 होती है 27, 3 पर पावर 5 कितना होता है 243, तो 3 पर पावर 5 कितना है 245, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो पहले शुरू करना है 3 पर पावर 0 से, अब विषम संख्या है तो 3 बढ़ेगा तब ना 27। परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो 3 का डिफरेंस होगा, फिर बाद में 5 है तो 5 तक है, तो 5 से 6 रहता तब ले सकते, तो 5 नहीं लेंगे, तो टोटल कितना है, टोटल कितना आ गया, तो 2 आ गया 3 पर पावर 0, तो कितना आ गया 1, और 3 के क्यूब कितना 27, तो 27 1 28, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा 28, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ क्यूब
10,800 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। कितना है? 10,800 के उन गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग निकालना है, तो पूर्ण वर्ग कैसे निकलेगा? 10,800 को तोड़ो, तो 10,800 के तोड़ो तो कितना आ जाएगा? 10,800 के एलसीएम लो तो 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर क्यूब गुना 5 पर पावर 2, तब 2 पर पावर 4 जाना है। तब सभी का कुछ पूर्ण वर्ग लेना है। तब 2 पर पावर 0, 2 के प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 पर पावर 4, तो ये सभी क्या है? तो 2 पर पावर 0 मतलब 1 आ गया, 2 के स्क्वायर मतलब 4, सभी क्या है? तो पूर्ण वर्ग के रूप में 16 आ गया। इधर भी 3 पर पावर 3 है तो 3 पर पावर 0 शुरू करेंगे तो 1 आ गया। फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 3 पर पावर 2, 3 नहीं ले सकते हैं, काहे कि 3 के क्यूब कितना होता है? 27, 27 में किसी का स्क्वायर नहीं तो नहीं लेंगे। और इधर कितना है? 5 पर पावर 0 तो 1, और इधर कितना है? 5 का स्क्वायर 25, तो टोटल जोड़ेंगे कितना है? 16 4 20, 20 एक 21, 21 गुना कितना है? 9 1 10 हो गया। इधर कितना? 25 1 26, टोटल गुना करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर परफेक्ट नंबर फैक्टर कितना आ जाएगा? तो सम ऑफ स्क्वायर परफेक्ट नंबर कितना? 54 60, टोटल 54 60। 7200 के 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 7200 के 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 7200 के 40 से कितना से विभाज्य होगा? तो 7200 है, उसका 40 के टोटल गुणनखंड तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। अब 180 के कह रहा है कि विभाज्य गुणनखंडों का, तो विभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 180 कैसे तोड़ेगा? द्वितीय 6 6 5 30 और 30 6 60, तो 2 पर पावर स्क्वायर और 3 के स्क्वायर आ गया 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलेगा? तो एक सब में जोड़ देना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का है तो सभी में जोड़ दें। और जब अभाज्य कहेगा तो किसी में नहीं जोड़ना है, अभाज्य कहे तो नहीं जोड़ना है किसी में, नंबर ऑफ फैक्टर कहे तो सब में जोड़ देना है। 24 के 2 गुणनखंडों का योग गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की तरीके की संख्या ज्ञात करें। तो 24 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करना है। तो 24 को फैक्टर करो तो 1 गुना कितना आ गया? 24, 2 गुने 12 आ गया, 3 गुने 8 हो गया, 4 गुने 6, तो 4 6 का 24 आता है, 8 3 24 भी, और 12 दूनी 24 भी। तो इसका फैक्टर तोड़ा कितना? 2 पर पावर कितना आ गया? 3, और 3 पर पावर कितना आ गया? 1। नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 3 1 4, और 1 जोड़ देंगे, 1 पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 तो 4 दूनी 8, टोटल कितना नंबर ऑफ फैक्टर? 8 हुआ। अब करें नंबर ऑफ बेज कितने तरीके से, तो नंबर ऑफ बेज कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ बेज निकालना है तो जितना नंबर ऑफ फैक्टर आया उससे 2 से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ बेज मतलब टोटल तरीका आ जाएगा कितना तरह से हम गुणनफल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में 2 से भाग दे देंगे तो तरीकों की संख्या आ जाएगी। नंबर ऑफ फैक्टर में 2 से भाग दे देंगे तरीकों की संख्या आ जाएगा। 240 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की तरीकों की संख्या। तो 240 को तोड़ो तो 24 देंगे, 240 तो 2 के क्यूब कितना होता है? 8 8 या 24, 24 देंगे 40, तो 2 पर पावर 4 आ गया, 3 पर पावर 1 आ गया, 5 पर पावर 1, तो 5 गुना 2 तो टोटल कितना नंबर ऑफ फैक्टर कितना? 20 आ गया। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 20। तब कह रहा है व्यक्त करने की तरीकों की संख्या कितना था? 20 में जितना भी नंबर फैक्टर उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? तब नंबर ऑफ तरीकों की संख्या टोटल आ जाएगा। तो 20/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 10। 25 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करना है। 25 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की तरीका ज्ञात करना, तो कैसे निकलेगा? तो 25 के फैक्टर तोड़ो तो 1 गुना 25 और 5 गुना 5, तो कितना आ गया? 5 पे पावर कितना आ गया? 2। तो टोटल एक नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 नंबर ऑफ फैक्टर। तो कह कितने तरीकों की संख्या ज्ञात करें। तो 3 संख्या कितना है? 3 संख्या कितना है? 3 है। तो इसमें जब नंबर ऑफ बेज कहेगा तो 1 जोड़ के कर देना भाग 2 से। तो 3 1 4 बटा कितना हो गया? 2। तो 4/2 2, इसका राइट आंसर 2। 11,025 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करना। तो 11,025 के 2 गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करना। तो 11,025 कैसे टूटेगा? तब
11,025 तो 5 के स्क्वायर कितना 25 हो जाता है, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 7 का स्क्वायर कितना 49। तो 5 के 25 और 25 में 225 है, 225 गुने 49, 225 गुने 49 कितना आ जाता है, तो 225 गुने 49 कितना आएगा 11,025। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो क्या हो जाएगा, तो 2 जोड़ देंगे इसमें तो 2 कितना है 1 3 आ गया, इसमें भी 2 1 जोड़ देंगे 3 आ गया, 2 1 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 3 3 9 है 27, 3 3 9 है 27। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 27 है। जब ऑड संख्या आए, नंबर ऑफ फैक्टर क्या है ऑड संख्या है, तो इसमें 1 जोड़ देना है और 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तब टोटल तरीकों की संख्या आ जाएगा। जब विषम संख्या नंबर ऑफ फैक्टर आए तो 1 जोड़ देना और 2 से भाग दे देना, तो व्यक्त करने की तरीकों की संख्या आ जाएगी। और नेक्स्ट है संख्या 80 के भाजकों की संख्या विभाजकों के एक या और खुद इस संख्या को छोड़कर कितनी है। तो कह रहा है कि संख्या 80 है, अब भाजकों की संख्या और विभाजकों की संख्या 1 और 80 को छोड़ देना है। तो 1 और 80 के छोड़ेंगे जो ही फैक्टर रहेगा, तो 1 और 80 को छोड़ देना, तो 40 दूनी 80, 20 चौक 80, 16 पचे 80, 8 दें कि 80। अब नहीं कटेगा, तो 2 पर पावर कितना आ गया। अब इसको तोड़ो, तो 80 कैसे तोड़ सकते हैं, 2 पर पावर 16 गुने 5, तो 2 पर पावर 4 गुने 5 हो गया। अब एक नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, तो सब में 1 1 जोड़ देना, तो 4 1 5 और 1 1 2 तक 5 दूनी 10। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 10। अब 10 में से कह रहा है कि 2 छोड़ देना है, तो 2 छोड़ के करना है, तो 2 छोड़ देना, तो 10 में से 2 गया 8, तो कितना आ गया 8। यदि संख्या इतना इतना भाजकों और 1 को खुद छोड़ देना है, तो इतना संख्या है, तो इसका पहले नंबर ऑफ फैक्टर तोड़ो, तो कैसे टूटेगा। 2 के क्यूब कितना होता है 8 गुने 3 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर गुने 11। और नंबर ऑफ फैक्टर तोड़ना तो कैसे 4 3 12, तो ये 36 दूनी 72। तो टोटल 1 1 बढ़ा देना है सब में, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 72। अब कह रहा है कि 1 और खुद को छोड़ कर, तो 1 और खुद छोड़ देंगे तो 72 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 70। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70। पढ़ेंगे अब नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एंड एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ जीरोज पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले फैक्टोरियल याद करो भैया। n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल n है, तो n फैक्टोरियल होगा 3 फैक्टोरियल पहले 3 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल के पहले 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 गुना 2 गुना 1 तक जाना है, तब 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 2 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6, 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, सॉरी उल्टा चल रहा है ना, सीधा चलना है। तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 और 2 फैक्टोरियल का मान कितना 2 और 3 फैक्टोरियल का मान 6 और 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 24। 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान 24, 5 फैक्टोरियल का मान कितना आ जाएगा 120 और 6 फैक्टोरियल का मान कितना आ जाएगा 720। 7 फैक्टोरियल का मान कितना 50 40, 7 फैक्टोरियल का मान कितना 50 40 और 8 फैक्टोरियल का मान कितना 40,320। 8 फैक्टोरियल का मान कितना 40,320। याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का मान 1। किसी दी गई संख्या को व्यंजक के अंत में अनुगामी शून्यों की संख्या गणना करते समय हमें 2 और 5 के घातों की संख्या ज्ञात करना होगा। शून्य ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया 2 और 5 के घातों की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके नंबर ऑफ जीरोज आएगा। जैसे देखो यहाँ पे जैसे 5 जितना जैसे 2 पर पावर 10 है और गुने 5 पर पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 2। तो कैसे 2 आएगा, जैसे 2 पर पावर 10 तो ज़्यादा है और सबसे कम किसका 5, तो 5 का कितना है 2, तो जिसका कम रहेगा ना दोनों में से 2 और 5 में से जिसका कम रहेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज आएगा। तो कितना आ गया 2 आ गया। और यहाँ पे कितना 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 10, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 2 पर पावर 3 पर कितना है 3, तो 3 आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना आ जाएगा, तो 2 पर पावर 4 ज़्यादा है और इस पर कितना 5 पर पावर 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा टोटल 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 21 गुना 35,
21 गुना 35 गुना 625 गुना 165 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो कैसे निकलेगा? तो 2 और 5 के पकड़ना, पहले फैक्टर इसको तोड़ो। तो 7 21 और 7 5 35 और 5 पे पावर 4 गुने 2 पर पावर 8 तो कितना आ जाएगा? 625। कितना आ जाएगा? 5 पे पावर का मतलब 625 आ जाता है। 5 पे पावर 4 मतलब 625 और 2 पर की पावर क्यू कितना? 8 आ गया। और 5 3 15, 15 गुने 11 165। अब देखो 2 पर पावर कितना आ गया? 3 और 5 पे पावर 6 तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ जीरो 3 वो। तो टोटल नंबर ऑफ शून्यों की संख्या कितना? 3 वो। उसी प्रकार वही है, जैसे यहाँ पे कितना है? 8 है तो 8 के कितना है? तो नंबर ऑफ जीरो कितना है? 2। अब बाकी किसी में 2 नहीं है तब इसी को पकड़ लेते हैं। 5 की संख्या ज़्यादा है तो 2 के हम पकड़ेंगे, जो कम रहेगा उसी को पकड़ेंगे। तो 8 के पावर कितना है? 2 पे पावर 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया? 3। टोटल नंबर ऑफ जीरोज 3। 25 35 40 50 गुने 60 गुने 65 है। तो अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो अंत में शून्यों की संख्या, तो इसमें लग रहा है कि 2, इसमें 5 बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? तो 5 ज़्यादा तो 2 के हम ढूंढेंगे। तो 2 के ढूंढेंगे तो कितना है? यहाँ 5 के स्क्वायर 25 है, 5 से 35 है, फिर 8 25 40 हो गया। अब 25 25 दूनी 50 हो गया। और यहाँ पे कितना? 5 24 20 3 60 हो गया। और 13 25 65। तो नंबर ऑफ 2 के कितना है? 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 8 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो 6 हो जाएगा। अब जैसे 1 3 5 7 9 11 है तो नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो 5 और संख्या देखना है। तो इसमें 5 1 है तो नंबर ऑफ जीरो जब 5 और 2 दोनों साथ रहेगा तो वही नंबर ऑफ जीरोज निकलेगा, नहीं तो नहीं। तो 5 1 है, 2 जी 1 भी नहीं है तो कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब 1003 को गुना 1001 और 999 के 123 के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 923 में शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यों की संख्या निकालने तक कितना आ जाएगा? तो जब घटते क्रम में दिया रहे तो शून्यों की संख्या इसमें कितना आ जाएगा? तो इसमें शून्यों की संख्या पता नहीं चलेगा तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा कितना? जैसे शून्यों की संख्या अंत में शून्यों की संख्या 0 हो जाएगा, ठीक है? काहे कि इसमें जैसे 996 है, जो 998 है, 999 के बाद क्या आ जाएगा? 998। 998 के बाद क्या आ जाएगा? 997। और 997 के बाद क्या हो जाएगा? 996। तो इसमें क्या हो रहा है? तो गुना में रहे तो क्या आ जाएगा? तो शून्य आ जाएगा, ठीक है ना? 3 नंबर याद रखना। अब जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 तक है तो इसका देखो 2 कितना है? 5 के हुए। 5 कितना? 10 तक में 5 के हुए 2 है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। और 2 कितना है? तो 2 यहाँ भी है तो यहाँ 2 है, इधर 3 और 3 हो गया। 3 1 4 3 7 1 8 और 2 हो गया। तो 5 नंबर ऑफ जीरोज कितना है? तो टोटल हो जाएगा 2। काहे कि जिस पर कम रहेगा वही नंबर ऑफ जीरोज निकलेगा। दोनों में 5 और 2 रहना चाहिए हमेशा। अब जैसे नंबर ऑफ जीरोज निकालना है नंबर ऑफ 2 के, तो 10 का फैक्टर है तो 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 1 2। तो नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ 2 कितना आ गया? 5 2 7 1 8। इधर वाला जोड़ते हैं तो 5 2 7 8। तो 2 कितना बार? 8 बार आया। अब जैसे 5 के निकालना है नंबर ऑफ जीरोज तो 5 दूनी 10 तो कितना आ गया? 2 बार। तो कितना आ गया? 2 बार आ गया। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा 10 में? तो 2 बार आएगा नंबर ऑफ जीरोज। 1 2 3 4 में 50 है तो 50 का नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकलेगा? तो 50 5 से पहले निकाल देते हैं, फिर बाद में 2 से निकालेंगे। तो 50 का कितना? 5 देंगे 50, 5 दूनी 10 तो कितना? 10 2 12 नंबर ऑफ जीरोज। अब 50 के नंबर ऑफ 2 से देंगे तो कितना? 25 आ जाएगा। नंबर ऑफ 2 तक कितना है? 25 तक कितना है? नंबर ऑफ 5 से भाग देने पर कितना है? 10 2 12। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 12। अब देखो 100 फैक्टोरियल के निकालना है नंबर ऑफ जीरो तो पहले 5 से भाग देंगे तो 5 20 आ गया। फिर 5 20 तो कितना? टोटल नंबर ऑफ 5 कितना आ गया? 24 वो। अब जैसे इधर है 200 तो 200 तो ढेर सारा आ जाएगा। तो 5 40 25 200 15 40 5 5 तो 40 18 48 49। टोटल नंबर ऑफ जीरो 49 हो गया। तो कितना है? नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो 25 से डायरेक्ट करके गुना करके एक कम कर देना, ठीक है ना? तो 25 के 25 है तो 25 है तो 100 में 25 हुआ है, 25 में 1 घटा देंगे 200 क्या गया? तो 25 दूनी 50 हो।
100 कहेगा तो 1 से गुना करना है, 200 कहेगा तो 2 से 25 में गुना करना है, 300 कहेगा तो 25 में 3 से गुना करना है, 400 में कहेगा तो 25 से 4 से गुना करके 1 घटा देना है, ठीक है ना। तो 700 फैक्टोरियल है तो 25 है तो 25 है तो 75 से, और 700 है तो 7 गुना होगा, माइनस बंद करना तो 174 नंबर ऑफ जीरो। 900 रहेगा तो 25 नंबर 225, माइनस बंद करेंगे तो कितना नंबर ऑफ जीरो है 224 में। अब देखो यहाँ पे संख्या 1 2 3 4 है जो 1000 को एक साथ गुना किया जाता है, 1000 को एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाहिनी ओर में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो 1 से 1000 है तो 1000 तक कितना करेंगे 25 देंगे, 25 से माइनस बन हो गया इसका सूत्र, तो 25 देंगे 50, 250 माइनस बन करेंगे कितना आ जाएगा 249, 250 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 249, इसका डायरेक्ट ट्रिक है 25 गुना n माइनस 1। जब कहेगा 1000 तक एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल के दाहिने में शून्यों की संख्या कितना आ जाएगा तो 249 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो निम्नलिखित संख्याओं या में व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो 300 है तो 25 गुना 3 करेंगे, 3 है तो 325 या 75 1 74, तो टोटल कितना आ गया 74, वो शून्यों की संख्या आ गया। अब 625 तो 625 को तो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, 625 के 5 को तोड़ो तो 125, फिर 25 25 से 25 बच गया 5 इकाई 5, तो टोटल कितना आ गया 125, 150, 150 6 कितना 156, वो टोटल कितना आ गया 625 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितना 156। अब यहाँ पे देखो 2 पर पावर 502 या 5 पर 205 है तो दोनों में सबसे कम किसमें है 5 के पावर 205, तो कितना शून्य हो जाएगा 205 हो। डी बराबर 1 3 5 7 9 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, तो शून्य इसका गुना करने पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, काहे कि आगे भी आएगा ना, जैसे ये है 5 है तो 5 के बाद 8 आएगा तो 8 भी आएगा तो 0 कर देगा, तो कितना आ जाएगा गुना करने के बाद इकाई अंक में 0 आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 1 3 7 5 9 99 से गया, फिर लास्ट में 2 के स्क्वायर कर दिया तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, तो इससे तो ये तो हो ही जाएगा 0, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज के 2 पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। जब 1 से 5 99 2 पर पावर 6 है तो कितना नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 6 को, जब लास्ट में गुना कर दिया 2 पर पावर 6 कर दिया तो कितना नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे गुना होगा वही इसका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। 1 3 5 7 9 है तो कितना 128 है तो 128 में नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो 99 तक गया और 99 के बाद 128 है तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा, तो 25 भाग दे दो 128 तक तो कितना आ गया 25 25 से, फिर कितना बचा 25, फिर कितना आया 5 1 5 तो कितना आ गया 5 25 35 31, ना ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है ना। देखते हैं देखो एक से कितना तक 99 तक है, 128 किसका पावर था 2 पर पावर 7 है, 1 से 99 तक गया फिर कितना पावर 2 पर पावर 108 कितना है 28 कितना का पावर है, तो 2 पर पावर 7 के पावर कितना हो जाता है 128, तो कितना इसका नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ जीरोज कितना 7 आ जाएगा, जितना पावर रहेगा वही इसका नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा। जैसे 168 फैक्टोरियल है गुने 143 फैक्टोरियल है तो नंबर ऑफ जीरोज निकालना, तो पहले क्या करेंगे तो 105 से भागा देंगे 33 बचे 168 5 6 30 5 कहीं 5 तो कितना आ गया 33 39 140, नंबर ऑफ जीरोज कितना 40, इधर कितना 143 था तो 28 49 से बच रहे 25 5 के बाद टोटल जीरोज कितना नंबर ऑफ 28 5 33 1 34, तो 40 से 34 टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना 74 हो, टोटल नंबर ऑफ जीरो 74। अब 132 फैक्टोरियल है गुना 164 फैक्टोरियल है तो इसका कैसे निकालना है, तो 132 से भाग दे देंगे 5 में तो नंबर ऑफ जीरोज निकल जाएगा, तो 5 26 5 33 से 5 25 तो टोटल कितना है 32 आया, इधर भी 5 से भाग देंगे तो इधर 39 आएगा, तो 32 39 कितना है 71। अब जैसे 382 का निकालना है 398 का निकालना है तो कितना आएगा 398 का, तो इसको बाद में निकाल देंगे। अब देखो 1 से है कहाँ तक 2 4 6 1000 तक है, ठीक है कहाँ तक है 1000 तक है,
तब 1000 तक है तो कैसे निकलेगा? तब इसका 2 गुना 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 6 8 ऐसे ही कितना बार जाएगा? 500 टाइम्स तक जाएगा। तब कितना आएगा? 2 पर 2 के गुना करेंगे टोटल कितना टाइम्स आएगा? 500, तो 2 पर 500 लिख देंगे। अब बाकी बचा 1 से 500 तक कितना जाएगा? तो 500 फैक्टोरियल। अब 500 फैक्टोरियल के तोड़ेंगे तो कितना? 500 फैक्टोरियल के तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 गुने 5 25 100 520, तो टोटल 120 से 4 कितना 124 आ गया। 124 आ गया, ठीक है। तो 2 पर पावर कितना है? 500, और ये कितना 500 फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा? तो 124। तो 124 कितना आ गया? शून्य की संख्या कितना आ गया? 124। अब जैसे यहाँ पे देखो जे बराबर कितना 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना इतना 1000 तक है, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल में तो 5 गुना 2 5 गुना 5 3 15 और 520। तो यहाँ पे 5 सबसे ज़्यादा है तो हम 2 लेंगे। तो 5 कितना टाइम्स है? 200 टाइम्स है, तो 5 हो जाएगा 200 टाइम, तो 5 पर 200, बाकी 1 से कितना तक है? 200 फैक्टोरियल तक है। तो 200 इसमें 5 ज़्यादा है तो 2 हम लेंगे, 2 निकालेंगे। 2 के कितना मानोगे? तो 2 के तोड़ेंगे तो 100 दूनी 200 2 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12। तो टोटल कितना आ गया? 197। और 200 कितना था? टोटल इधर कितना है? 197 और इसमें कितना है? 49। 5 में कितना है? 5 40 बचे 200, 5 8 40 और 5 के 5, तो कितना 200 प्लस 49 कितना आ गया? 249 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना? इसमें तो 49 ही हुआ है ना, 5 निकालेंगे तो 49 है, तो इसमें 49 आ जाएगा। तो इसमें 49 है, तो इसमें 5 के 49 हैं और इधर दिया हो तो ज़्यादा हो जाएगा 5, तो इससे बढ़िया 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 197 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 197 होगा। जो कम आएगा 2 कम आए तो 2 के आंसर हो जाएगा। अब 1000 है, 10 गुने 100 गुने 1000, तो इसका ए बराबर इतना दिया हो तो कितना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा? तो जीरो कितना गिन दो, लास्ट 3 3 6 तो नंबर ऑफ जीरो। अब जैसे जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कितना नंबर? एक ही को जीरो आएगा लास्ट में ना, तो ये 1 जीरो हो जाएगा। अब देखो 10 100 10 पर पावर 9 है तो कितना जीरो हो जाएगा? तो जोड़ना है तो लास्ट में तो कितना जीरो है? तो लास्ट में शुरू में कितना जीरो है? 2 तो 2 जीरो आ जाएगा। जो जितना शुरू में रहेगा प्लस में उतने जीरो आ जाएगा। तो 100 है तो 2 शून्य होता है तो 2 ही जीरो ना आएगा, ठीक है। 10 पर पावर कितना है? 100 है, प्लस 10 पर पावर 90 है, प्लस 10 पर पावर 80 है, प्लस डॉट डॉट 10 पर पावर 20, 10 पर पावर 10 तक गया। तो कितना है? 10 पर पावर 10 है लास्ट में कितना? 10 पर पावर 10 तक टोटल कितना शून्यों की संख्या आ जाएगा? तो सबसे जो कम रहेगा वही ना आएगा। इसमें ज़्यादा है, ये कम है तो कम वाला के लेना। कितना है? 10 पावर 10 शून्य आएगा। अब एल पर पावर 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है पर पावर कितना है? 6 फैक्टोरियल है, तो इसको तोड़ो तो 5 फैक्टोरियल के कितना आता है? 120 और 120 के 6 फैक्टोरियल के मान कितना आता है? 720। और 12 गुने 10 तोड़ेंगे तो 12 पर पावर 720 और 10 पर पावर 720, तो 12 पर पावर 720 तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 के क्यूब 2 के स्क्वायर यानी 1440 हो जाएगा। 2 पर पावर 1440 और गुने कितना? 4 तिया 12, तो 3 पर पावर 720 आ जाएगा। इधर कितना? 5 पे पावर कितना आ जाएगा? 720। तो सबसे ज़्यादा कौन आ जाएगा? तो 5 के पावर कितना आ जाएगा? 720। तो जो कम है उसी को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 720। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। पी बराबर कितना? 1 पर पावर 1 गुने 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3 गुने 4 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 5 गुने 1000। 100 पर पावर कितना है? 100 है, तो 100 पर पावर 100 है। तो इस देखो इसका तोड़ेंगे तो कितना? 5 के फैक्टर में है ना, 5 पर पावर 5 गुने 10 पर पावर 10 गुने 10 पर पावर 15, फिर 25 आएगा, फिर कितना 20 भी आएगा इसमें ना, 15 5 20 25 इसी 100 पर पावर 100 तक जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? ऊपर वाला 5 5 बढ़ रहा है तो 5 के इसका निकाल देंगे तो टोटल निकालेंगे तो एनवा पद टोटल निकालेंगे तो ये 5 से 100 तक जाना, तो ये प्लस में इसका अंतिम माइनस फर्स्ट माइनस लास्ट माइनस फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम 100 है, अब शुरू में 5 है, इसका डिफरेंस 5 है, एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ पद इसमें है। अब ऐसे निकालेंगे तो NY2 प्लस इंटू ए प्लस अंतिम प्रथम प्लस अंतिम, ठीक है। तो नंबर कितना? 20 हो गया। 5 ए बराबर 5 हो गया। 100 तो कितना? 105 है। 10 कितना है? 1050 आ गया। अब 1050 आया, अब देखो 1050 तो ये आ गया। अब देखो इसमें कितना है?
1050 है तो 5 के यहाँ 25 है ना, तो पहले जाएगा 25। देखो 25 कितना फैक्टर हो जाता है, तब 25 ये हो गया। अब 25 दूनी 50 हुआ, 25 दिया 75 हो गया, तो 25 के डिफरेंस में मल्टीपल में करना है। तो आ जाएगा कितना, 25 एक बार आएगा, एक बार 50 आएगा, एक बार 75 आ जाएगा, एक बार 100 आ जाएगा। तो टोटल कितना 250 इधर आ गया, 1050 उधर आया, तो टोटल कितना संख्या 1300 संख्या आ जाएगा। टोटल कितना 1300 संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक से एक पे पावर कितना है 2, इतना इतना है, तो एक की पावर कितना आ गया 1, 2 पे पावर 2 कितना 4 आ जाएगा, तो ये 50 है। तो ये कितना बढ़ रहा है, 5 के डिफरेंस में बढ़ रहा है, तो 5 पे पावर 10, 5 पे पावर 15, 5 पे पावर 50। तो टोटल हम एनमल संख्या निकालेंगे, टोटल कितना निकालेंगे एनमल संख्या, तो अंतिम संख्या कितना है 50 और प्रथम संख्या कितना 5 है। 50 में से 5 घटाएंगे 45। अब 45 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस, तो 5 9 45। इसमें नंबर ऑफ संख्या निकालना, तो +1 कर देंगे, तो 9 1 10 आ गया। और एन बराबर क्या होता है n/2 अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तब एन कितना 10/2 कितना है 5 + 5 + 1 कितना आ गया 275। अब देखो ये 25 के है, 50 तक जा रहा है, 50 के पावर 50 में जा रहा था, 21 का 25 के मल्टीपल है। तो 25 एक बार आएगा, एक बार 50 आएगा, तो टोटल कितना आएगा 75 बार। तो 275 + 75 करेंगे कितना आएगा 350। तो टोटल कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन ये भी है, गुणनफल में कितने शून्य होंगे। तो गुणनफल है ये घटते क्रम में, तो पहले क्या आएगा घटते क्रम में, तो 1 पर पावर 50 है, तो कितना आ जाएगा, तब 1 पर पावर 50, तो इधर पहले आ जाएगा 5 पर पावर 46, 5 करके आ डिफरेंस होगा, तो 5 पर पावर 46, फिर 10 पर पावर 41 आ जाएगा। दोनों के योग कितना है 50 1 51, दोनों के योग पर 51 आ रहा है। तो 1 पर पावर 50 से मतलब 1 पर पावर 50 से शुरू हुआ है, 50 पर पावर 1 पर आया था, दोनों के योगफल कितना है 51 है। तो इसको 5 के डिफरेंस में रखो, तो पहले 5 पर पावर 46 आ जाएगा, फिर बाद में कितना है 41 आ जाएगा, फिर 36 है, उसी करके 1 तक जाना है। तो एनवां पद निकालना है, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो 1 माइनस कितना 46 करेंगे, और डिफरेंस 5 के, तो कितना आ जाएगा -45, माइनस माइनस कट जाएगा, तो कितना है 9 1 10। तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, तो फिर एनवां से टोटल संख्या के योगफल निकालना है, तो n/2 इंटू अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तो 5 46 आ गया, तो कितना आ गया अंतिम प्रथम पद 46 है, और अंतिम पद एक, तो 46 अब कितना आ गया 235। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, तो इसमें क्या है ये कॉमन है, तो ये कॉमन है ना, तो अपन किसका मल्टीपल है, तो यहाँ पे 26 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो 26 एक बार लेना और एक बार ये कॉमन लेंगे, एक बार 26 लेना है, एक बार कॉमन लेना है। 25 के पावर में कौन है, तो 25 के पावर पर 25 यहाँ पे, एक 25 यहाँ पे, तो इसका पावर कितना है 26 है, और 50 पे पावर कितना है 1, तो 27 इसमें लेंगे। तो 235 + 27 कितना आ जाएगा 262, 235 + 27, 25 के मल्टीपल में ढूंढना है। जब गुना में रहे तो 25 के मल्टीपल में ढूंढना है, गुना में रहेगा तो 25 के मल्टीपल में ढूंढना है, ठीक है। अब देखो Q बराबर कितना है 100 पर पावर 1 गुने 99 पर पावर 2 और गुने 99 पर पावर 3,